दोस्तों एक चमत्कार हुआ है जौनपुर में। जी हाँ, मैं जौनपुर के बरसठी थाना के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है चतुर्भुजपुर दुबान। जी हाँ, ये मैं उस रोड पर खड़ा हूँ जहाँ पर निगों से रामपुर के लिए एक रोड निकलती है। उसी के किनारे एक वृक्ष है जो पीपल का पेड़ है और ये पीपल का पेड़ पूरी तरह से जमींदोज हो गया था। आप वीडियो में देखेंगे ये किस तरह से पीपल का पेड़ पूरी तरह से गिरा हुआ है और पड़ा हुआ है। लेकिन ये पेड़ 2 महीने के बाद, यहीं से चमत्कार चालू होता है। 2 महीने के बाद ये पेड़ पूरी तरह से फिर से अपने स्ट्रक्चर पे खड़ा हो जाता है। जो पेड़ पूरी तरह से गिर गया हो, जिसकी जड़ें पूरी से उखड़ गई हो, वो पेड़ फिर से जो है खड़ा हो जाता है। ये पेड़ 13 मई को एक आंधी आई थी और उसी आंधी के दरमियान ये पेड़ गिरा और यहाँ मैं एक क्वार्टर, इस पेड़ के नीचे एक क्वार्टर बना था जिसमें भूसा और उपली, आज भी ये देखेंगे तो उपली वहाँ मौजूद है, भूसा वहाँ मौजूद है। और उस उपली और भूसे के ऊपर ये पेड़ उस मकान पर गिरा और मकान बिल्कुल धराशायी हो गया, जिसको आप देख रहे हैं सामने दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल जमींदोज हो गया। शनिचर रहा, 4 बजे हम उठे। आए तो हम यहीं खड़ी भय टीपी पर क्योरी देखा तो ऐसे धीरे धीरे उठत रहे। एक पेड़ जो पूरी तरह से धराशायी हो गया हो और वो पेड़ पूरी तरह से खड़ा कैसे हो सकता है। अब ये मोटी मोटी दरारें ये गवाह है कि ये पेड़ पूरी तरह से उखड़ गया था। आइए चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा, चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूं। आप नज़र गड़ा के देखिए, ये पेड़ पूरी तरह से चारों तरफ से उखड़ गया था और इस तरह से उखड़ा था कि ये पूरी की तरह से उखड़ कर एक उस तरह हो गया था और ये ऊपर की तरफ उठ गया था। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये एक रास्ता है जो इसी से लोग आया जाया करते हैं और इसी के बीच में ये पेड़ गिरता है तो रास्ता जो है बाधित हो जाता है। और जब रास्ता बाधित होता है तो इसे ये होता है कि इस पेड़ को हटाया जाए। सही बात कर रहे हैं ना? हाँ, सही, पेड़ सही। जब ये पेड़ गिरता है तो रास्ता बाधित हो जाता है। हाँ, तो लोग इसे हटाने की कोशिश किए होंगे। हाँ, तो हटाया जाता है और 2 महीने के बाद ये पेड़ खड़ा हो जाता है। पेड़ खड़ा हो सही बात है ये? हाँ, सही बात, सच्चाई है, सच्चाई है। ये जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कुछ लोग डाल रहे हैं, ये सही बात है। हाँ, सही बात है। ये पेड़ 2 महीने के बाद वापस खड़ा हो गया। वापस खड़ा हो ये गया। पूरी तरह से गिर गया था। पूरी तरह से गिर गया था। ये जो पीछे का जो मिट्टी थी उखड़ के एकदम जड़ उखड़ हाँ गया। हाँ हाँ, उखड़ गया था। तो फिर ये खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। क्या लग रहा है चाचा, क्यों खड़ा हो गया? अब भाई इसके लिए तो प्रकृति जाने, आपको लगता है कुछ दैविक शक्ति? भाई ऐसा ही तो मालूम पड़ रहा है कि दैविक ही शक्ति है, और क्या बोल सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा पेड़, एक छोटा सा पेड़ खड़ा करने में लोगों को करने में ऐसा हो रहा है तो ऐसा कैसा ही खड़ा हो गया। ये देखिए एक नेपाल साहब भी आ गए हैं जिन्होंने इसे आपातकालीन पोर्टल पे जिन्होंने इसे डाला था। क्या, इधर आइए नेपाल साहब, थोड़ा बताइए क्या हुआ था, जरा लोगों को बताने की कोशिश करें। मेरा 14 मई को दिनांक तो नहीं याद है। हाँ। आंधी आई थी जिसमें पेड़ ये पूरी तरह धराशायी हो गया था। और ये जब गिरता है तो देखिए पहले ये पूरी की पूरी जो है दीवार ढहा देता है। यहाँ पर एक घर था जो पूरा इसका पेड़ का जो जड़ गिरता है, कितना मोटा तना है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जब गिरा होगा तो क्या अंजाम हुआ होगा। ये पूरे घर को गिरा देता है। रोड है बीच में और उस रोड के उस पार एक और मकान है, ये देखिए, इस मकान को भी ये गिरा देता है। और यहाँ से जब ये मकान पूरी तरह से यहाँ से गिरता है और आगे अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। यहाँ दिखाइए, देखिए डाली वगैरह आप देखेंगे, अभी भी यहाँ पर कटे हुए अवशेष हैं, पड़े हुए हैं। तो इतना मतलब ये जो इतना बड़ा वृक्ष गिरा था, वहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डालियाँ आती हैं और कई घरों को क्षतिग्रस्त करता है। लेकिन आज 2 महीने के बाद ये पेड़ जो गिरा हुआ था, जब इसकी डालियां वगैरह कट गई, ये वापस खड़ा हो जाता है। जब खड़ा होता है 2 महीने के बाद, जब इस गांव के लोग इसे देखते हैं तो चमत्कार लगता है कि ये पेड़ आखिर रातों रात खड़ा कैसे हो जाता है। आइए गांव के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पेड़ को जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पेड़ खड़ा कैसे हुआ और ये पेड़ कब से गिरा था और इस बीच में इस पेड़ के साथ साथ क्या हुआ और कौन इस पेड़ की डालियां काट कर ले गया। वो तमाम चीजें मैं जानने की कोशिश करूंगा। हमारा नाम हाँ। प्रभावती। कहाँ देखे रही ना आप? हम 4 बजे उठे। हाँ। शनिवार के दिन। हाँ। 19 तारीख के। तो यहाँ आए टीपी पर। शनिवार के दिन नहीं रहा भाई, शनिचर रहा, बोले शनिचर रहा, 4 बजे हम उठे। आए तो हम यहीं खड़ी भय टीपी पर क्योरी देखा तो ऐसे धीरे धीरे
उठत रहा है। अच्छा, आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे उठ रहा है। सामने 4 बजे 19 तारीख के है, हाँ, 19 तारीख था, शनिवार था, 4 बजे के हाँ। ये पीपर उठा है। अच्छा, हाँ, मैं देखा तो पहले डर गई, मुझे डर लगी, लेकिन मैं हिम्मत करके खड़ी होकर के उसको देखती रही। जब वो पूरा इतना आया तो एक बैग अपने आप ऐसा खड़ा हो गया। पहले धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले ऐसे धीरे धीरे आया, तो एक बैग जब इतना आ गया तो बिल्कुल खड़ा हो गया। मैं अब कोई नहीं उठा था, कोई नहीं देखा था, न कोई उठा था, मैं भी उठी थी। तब आप आके घर में बताई सब? हम गए, इनको बताया, हैं? हम ही दो ही तो हैं, बुढ़ी बुढ़ा। तो आश्चर्य लगा। आचर लगा। मैं यहाँ जब डरती थी तो हनुमान जी का राम चालीसा कहने लगी। ये जब पेड़ खड़ा हुआ हाँ। तो ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः कहने लगी। मुझको डर लगा तो मैं यही कहने लगी और पेड़ धीरे धीरे पहले उठ रहा था तो एक बैग खड़ा हो गया। आप डर गई थी जब ये उठ रहा हाँ, था? जब यहाँ मैं आया और देखा तो मुझे डर लगा कि कौन है, कोई नहीं है यहाँ, न आदमी दिखाई देता है न कोई दिखाई देता है, पेड़ कैसे उठ रहा है। आज जिसको उठाने के लिए जेसीबी मना करती, हाँ। सब मना कर हाँ, दिए, सब- वो अपने आप उठ गया। अपने आप हम मैं आँख से देख रही हूँ, मेरे सामने उठ रहा है। 4 बजे की बात है, 19 तारीख को शनिवार का दिन है, 4 बजे की बात है। इन्होंने आपातकालीन पोर्टल पर ये कौन- मकान कौन भर है दिए नेकपाल हैं, साहब? ये देखिए, एक नेकपाल साहब भी आ गए हैं जिन्होंने इसे आपातकालीन पोर्टल पे जिन्होंने इसे डाला था। क्या, इधर आइए नेकपाल साहब, थोड़ा बताइए क्या हुआ था, जरा लोगों को बताने की कोशिश करें। हो गया था जिन्होंने पोर्टल पर डाला है। 13 या 14 मई को एक आंधी आई थी जिसमें पेड़ पूरी तरह गिर गया था। पहले सर नाम थोड़ा सा बता दीजिए। शिव शंकर स्वामी सिंह लेखपाल अच्छा, तो चतुर्भुज क्या को। हुआ था, जरा आप बताइए डिटेल में थोड़ा। 13 या 14 मई को दिनांक तो नहीं याद है। हाँ, हाँ, हाँ। आंधी आई थी जिसमें पेड़ ये पूरी तरह धराशायी हो गया था, जड़ से उखड़ के गिर गया था। और उसके बाद ऐसे ही मकान ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट भी मैंने की थी। अच्छा, उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले हमें भी पता चला न्यूज़ के ही माध्यम से हाँ। कि पेड़ पुनः खड़ा हो गया। तो जो आप काफी जब आए थे तो ये पूरी तरह से जमींदोज था? हाँ, पेड़ जड़ से ये आपने देख कर रिपोर्ट लगाई थी? नहीं, हमने पेड़ की नहीं, मतलब घर की घर की लगाई थी, मतलब घर जमींदोज हुआ था और वो ये पेड़ की वजह से हुआ था। हाँ, पेड़ की तो वजह से। ये आपने देखा होगा तो ही तो रिपोर्ट हाँ, लगाया होगा ना कि हाँ। पेड़ की वजह से घर जमींदोज आंधी हो में गया। पेड़ गिर गया था जिसकी वजह से घर गिर गया है। आज ये पेड़ पूरी तरह से खड़ा हुआ है, क्या यही आश्चर्य देखने की के लिए बात। वापस आप भी आ गए। नहीं आए, हम तो कल भी आए थे, रोज ही आते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन मतलब आश्चर्य की बात है कि पुनः खड़ा हो गया पेड़। चलिए, ये नेकपाल साहब थे और वो नेकपाल साहब ने एक रिपोर्ट भी लगाई थी कि इसकी वजह से जो घर हैं, आप घर जो है वो गिर गए थे। अब सोचिए, ये आश्चर्य और जो है ये आश्चर्य है या वैज्ञानिक कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से खड़ा है। ये दादा है, आइए दादाजी से फिर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या नाम है दादा? इधर देखा, सामने देखा। हरिशंकर दुबे। हाँ, तो क्या कहेंगे, पेड़वा खड़ा हो गया एकदम? तो भगवान की माया है, कैसे खड़ा हो गया, किस तरीके खड़ा हो गया, वो तो भगवान ही जाने। भगवान की माया लग रहा है। कुछ लोग तो कहेंगे कि ये साइंस की वजह से खड़ा हो गया, बारिश हुआ और उधर पानी का लोड आदमी की सोच अलग अलग होती है, साहब चाहे जो सोच लें। आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं भगवान की देन है, भगवान की देन आपको लग रहा है? और वैसे जो होना होगा वो होगा ही, और जो होने वाला रहता है होने वाला होता है, हो जाता है। अच्छा, और ये जब गिरा तो हम लोग थोड़ी सोचा था कि हम लोग उठा पाएंगे। हाँ, हाँ। 2 महीने के बाद ये उठा। 2 महीने? 2 महीने के बाद सोचिए, 2 महीने ये पेड़ जो है जमींदोज था और 2 महीने के बाद ये पेड़ जो है वापस खड़ा हो जाता है। जो मई में आनी आई थी उसमें गिरा था, और ये इस समय से आके खड़ा हुआ शनिवार के दिन। ये जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है चाचा, बताइए आप? मेरा नाम महाजन गौतम। यही घर है? हाँ, साहब। इसी गांव के रहने वाले हैं? यहीं। तो इस पेड़ को तो अच्छी भली भांति जानते होंगे। हाँ, खूब जानते हैं सर। तो ये जब गिर गया होगा, रास्ता बाधित हो गया होगा तो भी जानते होंगे। अरे कई महीना बंद था रास्ता साहब, मतलब खेत से सब आ रहे थे। तो ये पेड़ काट कुट के कौन ले गया? पेड़ कटवा दिए मास्टर साहब, हाँ, हाँ। ले गया जिसको जलाना वलाना था। अच्छा। हाँ, तो ये पेड़ कटने के बाद ये रास्ता साफ हो जाता है और वो ऐसे ही नीचे जमीन ऐसे ही जमीन पे पड़ा था साहब। आप लोग ऐसे आते जाते देखते थे? हम तो डेली आते जाते हैं, घर ही है साहब। तो ये आपने कब देखा कि ये खड़ा हो गया? अरे साहब आज 4 दिन हो गया। तो आज क्या करने आए हैं? आज भी आप लोगों को देखा फिर चला आया, दर्शन करने तो रोज ही आते जाता हूँ ऐसे। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या वजह है पेड़ खड़ा होने का? अरे साहब कुछ करिश्मा है भगवान का, भगवान की देन लग रही है, हाँ साहब, ईश्वर की कृपा है कृपा है साहब। इस पेड़ को।
सोचिए ये पेड़ जो है एक बार फिर से खड़ा हो गया है और फिर से खड़ा होकर ये बता रहा है कि इसमें दैवी शक्ति है। अब गांव के लोगों का ये मानना है कि इस पेड़ में दैवी शक्ति है जिसकी वजह से ये पेड़ खड़ा हो गया है। आइए मैं आपको पेड़ का जरा वो चीज़ें दिखाता हूं जो जिसे देखेंगे तो आप आश्चर्य मानेंगे कि आखिर ये पेड़ कैसे खड़ा हो सकता है। एक पेड़ जो पूरी तरह से धराशायी हो गया हो और वो पेड़ पूरी तरह से खड़ा कैसे हो सकता है। अब ये मोटी मोटी दरारें ये गवाह है कि ये पेड़ पूरी तरह से उखड़ गया था। आइए चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा, चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूं, आप नज़र गड़ा के देखिए। ये पेड़ पूरी तरह से चारों तरफ से उखड़ गया था और इस तरह से उखड़ा था कि ये पूरी की तरह से उखड़ कर एक उस तरह हो गया था और ये ऊपर की तरफ उठ गया था। अब ये आपको इसी से अंदाज़ा लगेगा कि ये चारों तरफ आपको दिखेगा कि ये उखड़ा हुआ जो पेड़ का स्ट्रक्चर है ये आपको दिखेगा। इसकी जो सोढ़ें हैं आज भी ये बता रही हैं कि मैं उखड़ गया हूँ। और अब ये पेड़ धीरे धीरे देखिए, अब ये पेड़ अपने आप को धीरे धीरे देखिए इसमें से डालियाँ जो है निकाल रहा है, यानी कि ये पेड़ फिर से जो है इसमें से जिंदा अगर कहा जाए तो ये पेड़ फिर से जिंदा हो रहा है और इसमें से छोटी छोटी डालियाँ निकलना चालू हो गया है। जो पेड़ लगभग 2 महीने से धराशायी था वो पेड़ आज फिर से जो है जिंदा हो गया है। जिसकी काफी जड़ें सूख भी चुकी थी। हाँ, क्या कहते हैं? जिसकी काफी जड़ें सूख भी चुकी हैं, हाँ। जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं कि हाँ ये 2 महीने से जमींदोज था, जिसके कारण इनकी पतली जो सोढ़ें थी वो सूख भी गई हैं। हाँ, ये पेड़े जो है ये सूख गई थी, इसकी जड़ें जो है वो सूख गई थी। हाँ साहब, ये एकदम पूरी तरह से गिर गया था ऐसे? एकदम पूरी तरीके से ये पलट के इधर से एकदम पलट गया था। तो इधर की पूरी सोढ़ वोढ़ सब दिख रहा था। ये मिट्टी सब ऊपर चली गई थी, सब ऊपर थी मिट्टी, सब ऊपर चली थी, एकदम सीधी खड़ी हो गई। तो ये काफी ऊपर हाइट ले लिया होगा अरे मिट्टी हाँ ने। हाँ, तो काफी दूर तक चली गई थी, ऊंची मिट्टी थी, काफी दूर तक। यहाँ काफी गड्ढा हो गया था। अच्छा, इसके नीचे काफी गड्ढा हो गया अरे था। हाँ साहब, गड्ढा हो गया था एकदम। ये सोचिए पूरा जिसमें गड्ढा था और आज वही पेड़ खड़ा होकर ये बता रहा है कि इसमें चमत्कार हो गया है। चाचा, ये डालियों को कौन काटा था? ये मुनीम तिवारी मोहम्मदपुर के हैं, उन्होंने काटा इसको। अच्छा, वो काट के उठा के ले गए? हाँ, काट के उठा के। वन विभाग वालों ने भी काट के ले गए थे या आए थे वन वो लोग? विभाग वाले तो आए, देखे, वो काटने के लिए आए ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं काटेंगे। हाँ, वो नहीं आए। अच्छा, पीपल की पेड़ कुछ लोग हिंदू धर्म के हिसाब से हाँ, नहीं ले जाते। जो भी हो, वन विभाग वाले नहीं आए। और ये काफ़ी दिन से पड़ा था, जिससे आवागमन बाधित था क्योंकि रोड पर था। तो अब ये हुआ कि गांव के प्रधान से भी कहा गया, जो अश्विनी कुमार सिंह उर्फ बबलू इस समय गांव के प्रधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे भी कहा गया, लेकिन वो भी अपना दोनों हाथ उठा दिए कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर ये जब सब लोगों ने हैंडसअप कर दिया तो मुनीम तिवारी लकड़ी का धंधा करते हैं, मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं, लकड़ी धंधा करते हैं। फिर उनसे मिला गया, चूँकि आप देख रहे हैं लाइन भी गांव की ख़राब हो गई, वो तार टूट गया है, यहाँ ध्वस्त हो गया है, तो लाइन भी जुड़वाना सब अंधेरे में गांव पड़ा था और आवागमन भी बाधित था। इसलिए यह हुआ कि किन प्रकार किसी प्रकार से यह हट जाती है यहाँ की लकड़ी तो आने जाने की सुविधा होती है, लाइन की सुविधा हो जाती। तो मुनीम तिवारी बेचारे बीड़ा लिए और इसको काटना शुरू किए। और एक दिन की घटना मेरे सामने घटी, मैं यहाँ मौजूद खड़ा था कि एक डाल उतार रहे थे सामने के मकान से, जो ध्वस्त हो गया है मकान, जिसका कोना गिर गया है, वहाँ से एक डाल उतारनी थी केवल, और डाल को काट कर उतारनी थी। अपना रस्सा उसमें लगाए थे और एक ट्रैक्टर में बांधे थे रस्सा, लेकिन वह डाल टच से मस नहीं हुई, रस्सा टूट गया नारियल का। और फिर मुनीम तिवारी एक दैविक शक्ति का सहारा लेते हुए अध्यात्म में गए और गए बाजार से 1.25 किलो लड्डू ले आए, अगरबत्ती ले आए, धूप दे ले आए, फिर यहाँ पूजा पाठ किए। और उस दिन फिर टंगारी नहीं लगाए। दूसरे दिन आकर वही डाल जो ट्रैक्टर नहीं खींच पाया, रस्सा तोड़ दिया, वही डाल केवल कुछ चंद आदमियों के बल पर रस्से के सहारे लटक गई और उतर आई। ये मैं यहाँ पर मैं बताऊँ कि बहुत सारी, देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं। क्यों भाग रही हैं आप लोग? और ये भी देखने के लिए आई हैं। कहाँ आई थी आप? पेड़ देखने आई थी? हम लोग दवा लेने आए थे, बस सुने इसलिए। सुने थे इस हाँ। पेड़ के बारे में? सुने थे? हाँ, सुने थे कि गिर गया था, इसके बाद खड़ा हो गया। तो क्या देखी आज? बस यही देख रहे हैं सर कि खड़ा है, खड़ा है, पेड़ खड़ा है। तो विश्वास हो रहा है कि कोई पेड़ गिर जाए और फिर खड़ा हो जाएगा? विश्वास तो नहीं होता सर। क्यों खड़ा हो गया? क्या लग रहा है ऐसा? चमत्कार है, समझे। चमत्कार लग रहा है हाँ। आपको? चलिए, ये इनको चमत्कार लग रहा है। एक और दादी है, दादी से
थोड़ा सा जरूर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। का दादी का हाल बा? ठीक है बा भैया। इ पेड़वा कैसे गिर रहा? अब पेड़वा भैया आंधी तूफाने से गिरा रहा। यही गांव का है? हम है डिहवा पर का। अच्छा गौवा ही है हो ना? हाँ। तो इसे रास्तवा से आवत जात रही हुई? नहीं आवत ना रहे बाकी देखे रहे। जब गिर गए तब देखे रहे, जब रास्ता रुक गया है? पेड़वा नहीं देखे रहे, आज सुना है, हम कहे जरूर देखे। अच्छा देखे आई ना? हाँ का सुने रहे? तो यह सुना कि पेड़ गिर गया रहा और पेड़ अपने आप खड़ा हो गया। तो नाती पोता सब देख के गए, तो कहे दादी तू भी जा। हमके चला भैया जा निकाल दे। अच्छा क्या नाम है? श्री कुमारी। इसी गांव की है? हाँ। अच्छा तो ये पास में हमारी घर है। अच्छा वो पास वाला घर आपका ही है? तो इस पीपल को अच्छी तरह भली भांति जानती होंगी। हाँ हाँ तो जब गिर गया था तो रास्ता जाम हो गया था? हाँ हाँ पूरा गिर गया था? पूरा गिर गया एकदम वो जड़ वड़ पूरा दिख रहा था? जड़ एकदम पूरा। ये लड़का उलिया जाए तो वो रहा कि इतना उसमें गड्ढा था? गड्ढा था। हाँ। तो ये कब खड़ा हुआ? ये खड़ा हुआ वो है बारिश 19 तारीख के शनिचर का रात ही रहा, इतवार के दिन पड़ा। अच्छा। और इतवार के सब सवेरे देखे से कि खड़ा हो गया। तो जिस दिन देखे तो सब भीड़ उड़ मच गई? हाँ भीड़ मच गई। तो ये पूरी तरह से जमीन के नीचे ऐसे पड़ गया था? हाँ पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक। तो फिर ये जब खड़ा हुआ तो क्या लग रहा है, क्यों खड़ा हो गया? अब मालूम नहीं क्या खड़ा हो गया, वो भगवान जाने कि कैसे खड़ा हो गया। तो इस पीपल का पहले भी पूजा पाठ होता था? हाँ क्यों क्यों करता रहा, क्यों क्यों नहीं करता रहा। तो ये जब गिरा तो उस दिन बहुत धूमधाम से पूजा पाठ हुआ क्या? नहीं उस दिन तो नहीं पूजा हुआ, जब खड़ा हो गया तब पूजा पाठ हुआ। अच्छा जब खड़ा हुआ तो खूब हुआ? हाँ खूब। गांव के सारे लोग जुटे? हाँ सब दूर दूर से भी लोग देख रहा हूँ आ रहे हैं हाँ, देखने के लिए। हाँ हाँ। अच्छा तो क्या लग रहा है, क्यों कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्यों खड़ा हुआ है? अभी समझ में आया कि कुछ देवता दानी हैं कि के हैं, काहे खड़ा हो तो गया। आप वो पूजा कर रहे हैं होती ना, जब सब दुनिया सब कर रहे हैं? नहीं हम तो नहीं रहे। अच्छा होती ना? हम कतो गई रहे। आए सुने लगे हमारे नतिया रहा हेन रहे, यही देखे रहा पहले। सबसे पहले ये देख रहा है? हाँ यही देखे रहे गए, कहे माई की परात खड़ा हो, कौन की परा कहे जाऊँ गिरा। सड़क के उस पार भी हमारा एक मकान है, शंकरपाल का मकान है, जिसकी डालें पीपल की डालें वहाँ गई और दूसरे मकान के छत्ता को भी उसने ध्वस्त कर दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा। इतनी बड़ी विशाल डालें जिसकी थी, उसका तना कितना विशाल हो सकता है यह आप स्वयं सोच सकते हैं। तना भी आपके सामने खड़ा हुआ है, जो ठूठा रूप में खड़ा है, जिसकी सारी डालें काट दी गई हैं। और यह डालें न काट दी जाती तो यहाँ आवागमन बाधित था, क्योंकि ये रोड है, आने जाने लोगों का तांता लगा रहता है, इसलिए इसको काटा गया। 13 मई को यह जमींदोज पेड़ ज्यों का त्यों पड़ा था। इसको हटाने के लिए जब मैंने बात किया तो जेसीबी मंगाई गई, लेकिन जेसीबी के ड्राइवरों ने, जेसीबी के मालिकों ने कह दिया हाथ जोड़ लिया भैया यह पेड़ मुझसे नहीं उठ पाएगा, और जेसीबी यहाँ से चली गई। हमको सलाह दी गई कि आप क्रेन मंगाइए, क्रेन से इस पेड़ को उठवा लीजिए, क्योंकि मेरा एक स्वार्थ था, मेरी उपली भींज रही थी, मेरा भूसा भींज रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये हट जाता तो मैं उसको फिर टीन से छुपा देता। लेकिन जेसीबी वाले जवाब दीजिए, क्रेन वाले जवाब दिए भैया यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं फिर इस वक्त सहारे बैठा था कि चलिए भाई नहीं होगा जाने दीजिए। लेकिन संयोग की बात, ये सौभाग्य की बात, इस गांव के हर्ष की बात कि 18 तारीख दिन शनिवार था, रात में बारिश हो रही थी। 19 तारीख को जब मैं उठा और इस पेड़ की तरफ आया, चूँकि मेरी एक गाय तुराकर चली आई थी, तो मैंने देखा कि इसकी जड़ जो है, इसका तना जहाँ से उखड़ा था वहाँ स्वयं आकर खड़ा हो गया। मुझे आश्चर्य लगा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह तना खड़ा है। मैं बार बार उसके पास जाता था और मैं सोचता था कि अरे गिरा हुआ है, मुझे खड़ा दिखाई ही नहीं लगता था। तब मैं बगल के शंकरपाल की औरत को बुलाया कि ज़रा देखो बेटा, मुझे भ्रम तो नहीं हो गया है, ये पेड़ गिरा हुआ था और मुझे खड़ा दिखाई दे रहा है। वो आई, उसकी बेटी आई और लोग आए, सब लोगों ने देखा कि दादा अरे आप क्यों भ्रम में पड़े हुए हैं, यह तो तना बिल्कुल जहाँ का था वहाँ खड़ा हो गया है। मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक बार दिल को भी दहला देने वाली यह घटना आई। मैं भ्रम में पड़ गया कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति तो नहीं विराजमान है जो मेरे मकानों को ध्वस्त कर दिया, पेड़ को ध्वस्त कर दिया। अब इसमें आध्यात्मिक तरफ जब मैं जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि हो न हो मुझसे कोई ज़रूर गलती हुई है, जिसकी सज़ा इस पेड़ ने मुझे दिया है,
इस गांव के लोगों ने दिया है। लेकिन फिर जब अपनी जगह ये खड़ा हो जाता है तो फिर हम गांव वाले हर्ष से गाजा बाजा के साथ यहाँ पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, इसलिए कि यह हमें एक संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार मैं आपकी रक्षा करता रहा उसी प्रकार पुनः खड़ा होकर मैं गांव की रक्षा करूंगा। इसमें आप देखेंगे तो नई टहनियाँ भी आ गई हैं, या हरी भरी टहनियाँ भी इसमें आ चुकी हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं मैं आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।